नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। यूपी बुलेटिन में शुरुआत अम्बेडकर नगर से करेंगे, जहां अकबरपुर नगर पालिका की लापरवाही से खुले में लग रहा कूड़े का अंबार स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य पर मंडरा रहा खतरा। और साथ ही बात करेंगे बदायूं की, जहां सरकारी रास्ते पर कब्जे को लेकर दो पक्षों में विवाद। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस जांच में जुटी हुई है। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। नगर पालिका अकबरपुर की लापरवाही अब नागरिकों की सांसों पर भारी पड़ रही है। शहजादपुर के तिरंगा चौराहा नेकी घर के बगल क्षेत्र में खुले में कूड़े का पहाड़ बनाया जा रहा है। पूरे शहर का कचरा यहीं डंप किया जाता है, फिर यहीं से लोड करके बाहर ले जाया जाता है। नतीजा, चारों तरफ घुटन भरी दुर्गंध, मक्खियों का ऐसा हमला कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि दिन रात फैलती इस बदबू ने उनका जीवन पूरी तरीके से ढीला कर दिया है। घरों के अंदर बैठना मुश्किल, बच्चों को स्कूल भेजना सजा बन गया है। मुख्य मार्ग पर गुजरने वाले आम नागरिक और स्कूली बच्चे लगातार इस जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हैं। गंदगी, कीड़े मकोड़े और प्रदूषण ने पूरे इलाके को बीमारियों का अड्डा बना दिया है। स्वच्छ भारत अभियान का ढिंडोरा पीटने वाले प्रशासन को अपने शहर की इस हालत पर शर्म आनी चाहिए। कूड़े का ये अस्थायी कबाड़खाना न सिर्फ महक रहा है, बल्कि इलाके की गरिमा और लोगों के स्वास्थ्य को भी निगल रहा है। प्रशासन से मांग है कि तुरंत डंपिंग साइट को हटाया जाए, वैकल्पिक स्थायी जगह तय की जाए और इलाके की सफाई कराई जाए, अन्यथा ये लापरवाही पूरे शहर के लिए बड़ी समस्या बन जाएगी। अम्बेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। खबर बदायूं से है, जहां सरकारी रास्ते पर कब्जे को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। जमकर लाठी डंडे चले, इलाके में अफरा तफरी का माहौल छा गया। बता दें कि मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को किसी तरीके से काबू किया गया। वहीं बता दें कि सरकारी रास्ते पर कब्जे को लेकर यह विवाद शुरू हुआ था। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। दोनों पक्षों से पूछताछ जारी है। मामले की जांच लगातार जारी है। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता प्रताप ठाकुर की रिपोर्ट। बदायूं के बिसौली क्षेत्र के गांव नूरपुर में कूड़ाबंदी के दौरान जमकर हंगामा हुआ। भूमि सीमांकन करने पहुंची राजस्व टीम का महिलाओं ने विरोध किया। महिलाओं ने बिसौली बिलसी मार्ग पर बैठकर जाम लगाया। जाम से सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। पुलिस ने समझाकर महिलाओं से जाम खुलवाया और यातायात बहाल कराया। विरोध प्रदर्शन के दौरान एक महिला की अचानक तबीयत बिगड़ी। बेहोश महिला को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया। दो भाइयों के बीच भूमि विवाद को लेकर कूड़ाबंदी की कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि बदायूं के बिसौली कोतवाली क्षेत्र के नूरपुर गांव का ये पूरा मामला है। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता प्रताप की रिपोर्ट। बदायूं में खनन माफियाओं के विरुद्ध दातागंज मजिस्ट्रेट का छापा। अवैध खनन ले जाते दो ट्रैक्टरों को पकड़ा गया। मजिस्ट्रेट की कार्रवाई से खनन माफियाओं में हड़कंप छा गया। सूत्रों के मुताबिक मजिस्ट्रेट ने पकड़े हुए सभी ट्रैक्टरों को आर्थिक साठगांठ कर छोड़ दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि आर्थिक साठगांठ कर मजिस्ट्रेट ने सभी ट्रैक्टरों को छोड़ा। वहीं पूरा मामला हजरतपुर थाना क्षेत्र के पिपला गांव के पास का बताया जा रहा है। क्या मामला है तुम्हारा? मिट्टी के खनन की शिकायत की थी। किससे की थी? दातागंज एसडीएम से। फिर क्या हुआ? फिर शिकायत पे 3 ट्रैक्टर पकड़े। नायक तहसीलदार ने पकड़ के और पैसे ले दे के छोड़ दिए। तीनों ट्रैक्टर छोड़ दिए? तीनों छोड़ दिए। अब क्या चाहते हो? अब कार्रवाई चाहते हैं, कार्रवाई कीजिए। अभी ट्रैक्टर कहाँ है? ले गए अपने अपने घर पे वो लोग। छोड़ दिए सभी ट्रैक्टर? कहाँ रहते हो तुम? भाव निकला। थाना कौन सा लगता है? बदायूं से सी न्यूज संवाददाता प्रताप ठाकुर की रिपोर्ट। इगलास कोतवाली पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत जवार स्थित शिव मंदिर के पास से भैंस चोरी के आरोपी नौसाद पुत्र भूरा मुल्ला निवासी जवार को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 1,09,700 रुपए बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार आरोपी ने 24 अप्रैल, 10 मई, 12 मई और 6 जून 2026 को हरीश कुमार, कौशल कुमार, सुंदर सिंह और जयप्रकाश की भैंस व पड़िया चोरी करने की बात स्वीकार की है। आरोपी ने बताया कि वो चोरी की दुधारू भैंसों को मैक्स पिकअप से अलीगढ़, कासगंज समेत अन्य जिलों में बेच देता था। पुलिस ने आरोपी का चालान कर न्यायालय भेज दिया है। इगलास से सी न्यूज संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। कौशाम्बी के कोखरा थाना क्षेत्र के भरवारी निवासी शक्ति कुमार ने अपनी खरीदी हुई भूमि पर कथित अवैध कब्जे का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। उनका आरोप है कि शशिभूषण पांडे ने उनकी भूमि और आम के पेड़ वाले हिस्से पर दीवार बनाकर कब्जा कर लिया है। शक्ति कुमार का कहना है कि आईजीआरएस सहित कई शिकायतों और एसडीएम कार्यालय के चक्कर लगाने के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने निष्पक्ष जांच कथित
अवैध कब्जा हटवाने, भूमि की सुरक्षा सुनिश्चित करने और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की। जमीन का विवाद है मेरा, उसमें मेरी ज़मीन 5 बिस्वा रजिस्ट्री थी। मेरे बगल के पड़ोसी शशि भूषण के व्यक्ति ने उसको कब्जा करके बाउंड्री करा लिया लगभग 1.5 बिस्वा में। अपने उसकी भी ज़मीन थी बगल, उसने उसमें बनवाया, बाकी 1.5 बिस्वा मेरे ज़मीन में बाउंड्री करा लिया है। तो कहाँ शिकायत की आपने? मैंने डीएम साहब को दिया है, एसपी ऑफिस गया था, और लगभग 15 दिन से मैं चाइल्ड एसडीएम के पास जा रहा हूँ। क्या काम? IGRS मैंने किया था, तो लेखपाल साहब आए थे और एक सिपाही आए थे, मतलब लेखपाल साहब आए थे, तो उन्होंने ना तो उनकी रजिस्ट्री देखी न मेरी रजिस्ट्री, कागज़ नहीं देखा। उन्होंने कहा कि भैया मेरा अधिकार नहीं है, आप लोग आपस में समझौता कर लीजिए। जब से ये बोल के गए उसका हौसला और बुलंद हो गया है कि वो यही सोचता है, मतलब उसका कहना है चाहे जहाँ जाओगे घूम घुमा के थाने चौकी तो आएगा, जाओ। और पहली बात, बनने पर मैंने जब विरोध किया था तो गांव के 4-5 लोग मिलके उसको समझौता कराए थे। लगभग 3 महीना का 2 बार टाइम ले चुका था और इधर धीरे धीरे बनवा रहा था। उसकी रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास, रजिस्ट्री तक की बात हो गई थी कि मुझे रजिस्ट्री करा देना, मैं आपकी ज़मीन बगल में दिला दूंगा। आप इतने दिन से दौड़ रहे हैं, कोई अधिकारी मौके पे जाके? मौके पे सिर्फ लेखपाल एक बार आए और उन्होंने कहा कि मेरा अधिकार नहीं, आप लोग आपस में समझौता कर लीजिए। चाइल्ड एसडीएम खाली लिख देते थे, अब जो मैं एप्लीकेशन देता था मौके पे कोई नहीं गया, ना कानून गो गए, न नायब न तहसीलदार। मैं ये चाहता हूँ कि मुझे मेरी ज़मीन मिल जाए, बस। अधिकारी मौके पे कोई नहीं आया लेखपाल के अलावा, और उन्होंने आए तो उन्होंने ऐसा वर्ड बोल दिया, उसका और हौसला बुलंद है। मेरा नाम शक्ति कुमार है। कौशाम्बी से सी न्यूज़ संवाददाता इम्तियाज अहमद की रिपोर्ट। ललितपुर के महरौनी क्षेत्र की ग्राम पंचायत कल्याणपुरा में स्वदेशी स्वावलंबी अभियान के तहत एक पेड़ मां के नाम अभियान अंतर्गत वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला समन्वयक इंजीनियर हाकिम सिंह और जिला सह समन्वयक PK नायक ने पौधारोपण के साथ उनकी देखभाल का संकल्प दिलाया। कार्यक्रम में डॉक्टर जगवीर सिंह, गुलशन कुमार गुप्ता, राहुल कुशवाहा, हरि नारायण पाल, वृंदावन नायक, सुरेंद्र उपाध्याय, कृष्णा नायक, अनुराग नायक, वीरेंद्र नायक, सीताराम झा, अनिल कुमार नायक, प्रकाश वंशकार, मदन वंशकार, राजू वंशकार सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लेकर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता ऋषि गोस्वामी की रिपोर्ट। मरौनी ललितपुर में ब्राह्मण समाजोत्थान सेवा संस्थान, ब्राह्मण महामंडल और युवा ब्राह्मण महामंडल ने सेवानिवृत्त शिक्षक स्वर्गीय पंडित राजाराम गोस्वामी की कथित आत्महत्या प्रकरण की निष्पक्ष एवं उच्च स्तरीय जांच की मांग को लेकर जिलाधिकारी के नाम उप जिलाधिकारी रजनीश बाजपेयी को ज्ञापन सौंपा। संगठन ने समयबद्ध जांच, दोषियों पर कार्रवाई, पीड़ित परिवार को न्याय एवं शासकीय सहायता तथा कानून के दुरुपयोग पर रोक लगाने की मांग की। ज्ञापन पर पंडित लालराम बाजपेयी, पंडित रामविलास कटारे, श्री प्रकाश दीक्षित, जगदीश तिवारी, पंडा ब्रजेश रिछारिया, आशाराम तिवारी, अरविंद कौशिक, महेश तिवारी, श्रीराम विधवा, प्रशांत शर्मा, अनिल शर्मा, राम गोपाल रिछारिया, रमेश लिटोरिया, चतुर्भुज दुबे, देवेंद्र तिवारी, शैलेंद्र नायक, संजय भोंडेले, अजय पांडे, अवधेश नायक, निशु दुबे, ऋषि तिवारी, हेमंत दुबे, कृष्णकांत चौबे, हरिशंकर दुबे, हरिशंकर सरवैया, लक्ष्मी नारायण पटेरिया और विवेक रिछारिया सहित अन्य लोगों के हस्ताक्षर रहे। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता ऋषि गोस्वामी की रिपोर्ट। शिकोहाबाद स्टेशन के पास वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के दौरान इटावा SOG टीम पर फायरिंग में आरक्षी डेविड चौहान और पुष्पेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 कुख्यात अपराधी मारे गए। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में हाई अलर्ट घोषित कर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है और पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई में जुटी। क्या इस घटना में हुआ है? कितने लोग घायल हुए हैं? पुलिसकर्मी कितने की कैजुअलिटी भाई इतना ऊंचा करोगे तो ऊपर ले जाऊंगा। देखिए SSP और IG रेंज, CID रेंज आगरा यहाँ पे आए हुए हैं। अवगत कराया गया है कि 3 तारीख को इटावा में एक चेन स्नैचिंग की घटना हुई थी। उसमें से एक अपराधी को इटावा पुलिस ने पकड़ी थी। उसके बाद दूसरे को ट्रैक डाउन कर रही थी। ट्रैक डाउन करने में इनको तकनीकी सहयोग से पता लगा कि ये लोग ट्रेन से झारखंड की तरफ जा रहे हैं। तो आनंद फानंद में ये लोग शिकोहाबाद रेलवे स्टेशन पहुंचे। साथ में पुलिस को, लोकल पुलिस को सूचना भी दी। चूँकि जो है ये लोग शिकोहाबाद रेलवे स्टेशन पहुंच गए थे, ट्रेन वहां से क्रॉस कर रही थी, इन लोग पहचानते थे। तो इन लोग जैसे ट्रेन में घुसे तो जो है अपराधी भागने का प्रयास किया।
भागने के क्रम में उन लोगों ने एक बच्चे को ले लिया और ये कहा कि आप लोग पीछे हट जाओ वरना गोली मार दूंगा, आप लोग अवगत हैं। तो उसके बाद जो है बच्चे को फेंकते हुए उन्होंने एक मोटरसाइकिल छिनैती की और छिनैती करके भाग। उसी दौरान जो है एक हमारे पुलिसकर्मी को गोली लगी पेट में, जो गंभीर अवस्था में है और उनको जो है आगरा रेफर किया गया है। और बाकी टीमें जो हैं लोगों के सहयोग से मोटरसाइकिल लेके उनका पीछा किया। पीछा करने के बाद जो है पहला अपराधी को इटावा पुलिस की टीम ने जो है पुलिस एंगेजमेंट हुई और जो है अदम साहस का, मैं कहूँगा कि अदम साहस का इन लोगों ने परिचय दिया। एक साथी के घायल होने के बावजूद इन्होंने अपना मनोबल नहीं गिराया और जो है एक अपराधी को पुलिस एंगेजमेंट में मारा। दूसरा अपराधी आप देख रहे होंगे 2 किलोमीटर तक इन लोगों ने पीछा किया, तब तक फिरोजाबाद की भी टीम आ गई थी और फिरोजाबाद की टीम और इटावा पुलिस की टीम ने घेराबंदी करते हुए दूसरे अपराधी को भी पुलिस एंगेजमेंट में न्यूट्रलाइज किया है। और इस पूरे घटनाक्रम में इटावा पुलिस की एसओजी और सर्विलांस टीम की अदम साहस। शिकोहाबाद से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र की रिपोर्ट। सुल्तानपुर के लम्हुआ में जनेश्वर मिश्र की जयंती की तैयारियों को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक में बलिया से सपा सांसद सनातन पांडे ने दावा किया कि ब्राह्मण समाज का भाजपा से मोह भंग हो चुका है और 2027 के विधानसभा चुनाव में वो समाजवादी पार्टी के साथ रहेगा। उन्होंने कहा कि सपा ने हमेशा ब्राह्मण समाज का सम्मान किया है। बदैया में पूर्व विधायक संतोष पांडे के आवास पर आयोजित बैठक में उनका स्वागत किया गया। इस दौरान रामचंद्र चौधरी, प्रोफेसर राम सहाय, रघुवीर यादव, शकील अहमद, शिवम पांडे, सतपाल यादव, अतेंद्र जायसवाल, रबुल हसन उर्फ पप्पू रिजवान, डॉक्टर जितेंद्र मिश्रा, गिरीश पांडे, कैलाश दुबे, प्रसून मालवीय, राममूर्ति चौरसिया, नरेंद्र मिश्रा, अली अहमद, रवि मिश्रा, दिनेश यादव सहित बड़ी संख्या में सपाई मौजूद रहे। परसेंट आपको लग रहा है कि सिर्फ 27 में जुड़ेगा और समाजवादी पार्टी कितनी हिस्सेदारी देगी ब्राह्मण टिकट? जब फिर पुराना तरह आपको देना चाहता हूँ कि मंगल पांडे नहीं सोचा था कि हमारे साथ कौन आएगा। हम प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं। हम इस बात को सोच रहे हैं कि भारत कैसे बचेगा, भारत की अस्मिता कैसे बचेगी, आपकी स्वतंत्रता कैसे बचेगी, हमारे बच्चों का भविष्य कैसे सुरक्षित होगा, देश का संविधान कैसे बचेगा। तो हम लोग जो हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ संविधान को, लोकतांत्रिक व्यवस्था को बचाने के लिए आगे बढ़े हैं। कौन कौन साथ देगा और कौन कौन साथ नहीं देगा, इस चुनाव के बाद पता चलेगा। हमको तो विश्वास है साथी कि जितने हमारे पत्रकार साथी हैं निश्चित रूप से हमको वोट देने का काम करेंगे। आपको सांसद दिल्ली में जो जनता मंत्र को चल रहा है, आप बैठे हैं धरने पर, क्या कहें इनके बारे में? यही तो देश की व्यवस्था है। कोई जनता मंत्र पर धरना चल रहा है, कोई सुल्तानपुर में हम लोग मीटिंग कर रहे हैं, कोई हमारा जो है सांसद जो है ज़मीन पर सो रहा है, कोई कूड़ेदान में फेंक दिया गया है। पूरा देश असुरक्षित चल रहा है। अब गोवा को देख लीजिए कैसे सरकार बनी, महाराष्ट्र की कैसे सरकार बनी, मध्य प्रदेश की सरकार कैसे बनी, कैसे जो है एक एक दिन 20-20 सांसद जो पा जाते हैं। जो लोग विधानसभा में 8 वोट पाते हैं और रात में जो है 20 संसद सदस्य पा जाते हैं। ये सब बिलों की चाल है, सारी व्यवस्थाओं पर इनका कब्जा हो गया है। और ये पैसे के बल पर और भय दिखाकर सबको डराना चाहते हैं। हिंदुस्तान के लोगों में उत्तर प्रदेश की अग्रणी भूमिका रही है और उत्तर प्रदेश के लोग इसको वो अपने सिद्धांतों के आधार पर। सुल्तानपुर से सी न्यूज संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।